हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आस्तिक। देश में 6 नेशनल पार्टी है और बहुत सारे रीजनल पार्टी भी है एंड आई एम श्योर कि आप उसमें से एक को तो फॉलो करते ही होंगे कि हाँ ये ठीक पार्टी, ये मेरी विचारधारा से चलती है, जो भी आपकी पर्सनल विचारधारा है। और इस देश में अलग अलग लोग अलग अलग भाषाओं का यूज करते हैं अपनी बात को कन्वे करने के लिए। बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कोई गुजराती बोलता है, कोई कन्नड़ बोल रहा है तो कोई मराठी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है तो कोई तेलुगु बोल रहा है। बट वी हैव समथिंग कॉमन, और वो है कि हम लोग सारे इंडियन हैं। हम लोग को देश की परवाह है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी अलग हो सकती है, हमारी भाषाएं अलग हो सकती है, लेकिन हमारा देश एक है। हम लोग एक दूसरे की विचारधारा से कभी कभार एग्री नहीं करेंगे, कभी लगेगा कि ये पार्टी ठीक है, कभी आप किसी दूसरे को लगता है कि दूसरी पार्टी ठीक है, लेकिन जब देश की बात तो हम एक है। पता नहीं, हम आपकी भाषा नहीं जानते हैं, वो हमारी भाषा नहीं जानते हैं, फिर भी हम लोग कन्वे कर लेते हैं कि ये देश का दुश्मन है, इनसे हमको लड़ना है। आज पाकिस्तान का वाइस मार्शल, जिसका नाम है औरंगजेब अहमद, उसने लाइव टीवी पर ये एक्सेप्ट कर लिया है जो पुलवामा अटैक किया गया था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे सीआरपीएफ के। उस पुलवामा अटैक का प्लान, एग्जीक्यूशन सब पाकिस्तानी आर्मी ने किया था। जैसे मोहम्मद का तो सिर्फ नाम है, सब कुछ पीछे प्लानिंग और एग्जीक्यूशन सब ने पाकिस्तानी आर्मी करवाई थी। और 2019 की बात है तो ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। मुझे याद है कि उस टाइम देश के अंदर ही बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि अब इस अटैक को भी पाकिस्तान पे डाल दिया जाएगा और इस पे चुनाव लड़ लिया जाएगा। उसमें से एक जम्मू कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर भी थे, सत्यपाल मलिक, बीजेपी के काफी बड़े आलोचक रहे हैं। तो शुरुआत में जो मैंने बात किया था, वी हैव समथिंग कॉमन, कि हम लोग भारतीय हैं। तो अगर आतंकवादी हमला होता है तो आपको लगता होगा जैसे मोहम्मद कर रहा है, लश्कर ताइबा कर रहा है, कर तो रहे हैं वो, लेकिन उनके बैकर, उनका प्लानर सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी है, ऑफिशियल पाकिस्तानी आर्मी। ऐसा नहीं उसमें से एक मेजर या उसका जनरल या कोई भी एक, बस एक आतंकवादियों को बैक कर रहा है और वो थोड़ा प्रोवाइड कर रहा है आर्म्स एम्यूनिशन और पैसे, जो भी चीज लगते हैं। और पाकिस्तान इज ए रोग नेशन। इफ यू आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट समथिंग गुड फ्रॉम पाकिस्तान, देयर विल बी नथिंग बट पॉइजन। और इसने लाइव टीवी पर जो एक्सेप्ट किया है पुलवामा अटैक का, उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आई एम श्योर एकदम वाइप आउट कर देगी, उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट किसी की भी हो, कांग्रेस की या तो 2008 में गवर्नमेंट हो जब मुंबई अटैक हुआ था, या 2016 में पठानकोट हुआ था, 2019 में पुलवामा हुआ था, अभी बीच में और भी अटैक होते रहे हैं, या फिर 2025 में पहलगाम अटैक हुआ हो, पाकिस्तान की ऑफिशियल आर्मी आईएसआई ही इन सारे अटैक को प्लान करती है, एग्जीक्यूशन में साथ देती है, एग्जीक्यूट करवाती है। भगवान न करे कि आगे कभी आतंकवादी हमला हो, लेकिन ऐसा कुछ हॉरिफिक अगर इंसिडेंट होता है तो आप इसमें मत जाना कि गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है या किसी और की है, उसका वैकर पाकिस्तान होगा, ये श्योर है। एक CNN अमेरिकी अखबार है, पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया बस क्लेम कर रहे थे, फॉल्स इंफॉर्मेशन फैला रहे थे कि इंडिया के 2 फाइटर जेट गिरा दिए, 3 गिरा दिए, 4 गिरा दिए, हर घंटे नंबर उनके बढ़ते जा रहे थे, 5 गिरा दिए। CNN ने बोला कि ऑफिशियल के एक रिपोर्ट है कि 5 गिरा दिए, कौन ऑफिशियल है नहीं पता। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इस तरह की है। और पास्ट में जो अमेरिका की गलती से पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्म्स आ गए हैं, उससे सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया को हमेशा खतरा रहे, और हम तो पड़ोस में रहते हैं। और आपको लगता होगा कि सारे पाकिस्तानी तो मासूम हैं, पाकिस्तान में भी तो अच्छे लोग होंगे, नहीं है। उनकी अगर आप बातें सुन लो तो नहीं है। अभी आपने देखा वीडियो में ना, उनका ये वाइस एयर मार्शल एक्सेप्ट करता है कि आतंकवादी हमला करवाया था, एक आतंकवादी हमला जो पुलवामा पाकिस्तान ने करवाया था, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तानी जनता उनसे हेट नहीं करेगी कि तुम आतंकवादी हमला कैसे करा सकते हो किसी देश पे। और ऐसी बात अगर यहाँ पे हो जाए, वैसे कोई भी पार्टी हो इंडिया की, वो कभी भी आतंकवादी हमला तो नहीं कराएगी। हम लोग इतने बुरे कभी भी नहीं है, कोई भी पार्टी इतनी बुरी नहीं है कि आतंकवादी हमला कराएगी किसी देश में। लड़ना होगा तो सीधे हम लोग बॉर्डर पर लड़ेंगे, कोई भी पार्टी हो। अगर हाइपोथेटिकली अगर आप इस चीज को माने तो आज हम आप सभी खड़े हो जाते कि कैसे आतंकवादी हमला करा सकते हो किसी देश पे। लेकिन पाकिस्तान की जनता को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 40 हिंदुस्तानी सिपाही शहीद हुए ना, ये तो अच्छी बात है उनके लिए। तो मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ पाकिस्तान इज ए रोग नेशन, और पाकिस्तानी पीपल दे आर रेडिकल्स, वो इन आतंकवादियों से कम नहीं है। बस उनके पास अगर बंदूक थमा दिया जाए तो वो अटैक कर देंगे आके किसी भी ग्रुप ऑफ इनोसेंट लोगों पे। ये आप याद रखना, आप किसी भी पार्टी से हो, कोई भी आपकी विचारधारा हो, लोगों के यहाँ पे मत की लड़ाई होती है कि हमारी विचारधारा ये है कि देश में ऐसे होना चाहिए, दूसरे की विचारधारा कुछ और है, लेकिन पाकिस्तानी की आतंकवाद है। अगर आपको लगता होगा कि ऐसे कैसे मैं क्लेम कर सकता हूँ कि 22-25 करोड़ जो भी पाकिस्तानी है वो सब आतंकवादी हैं, तो आप उनकी बातें नहीं सुने हो। उनके बारे में आप सही से रिसर्च करना, आपको ये बात ज्ञात होगी कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। पाकिस्तानी आर नॉट पीपल, दे आर स्कॉर्पियन।
आपको स्कॉर्पियन और फ्रॉग वाली कहानी पता होगी, बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा या सुना होगा किसी के मुंह से, बड़े बुजुर्ग के, कि एक स्कॉर्पियन होता है बिच्छू, जिसको नदी पार करना होता है। वो फ्रॉग से हेल्प मांगता है, हमको अपने पीठ पर बैठा के नदी पार करा दो। तो फ्रॉग तो डर जाता है और डर के मारे कहता है, मैं नहीं बैठा के ले जाऊंगा, तुम्हें नदी नहीं पार कराऊंगा, तुम मुझे स्ट्रिंग कर दोगे। कह नहीं, मैं कैसे तुम्हें डंक मार दूंगा, अगर मैं तुम्हें डंक मार देता हूँ तो तुम मर जाओगे और डूब जाओगे, उसके साथ मैं भी डूब जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। तो फ्रॉग है जो मेढक है, वो सोचता है बात तो सही है, ये क्यों ही मारेगा मुझको डंक, अगर मैं मर गया तो ये भी मर जाएगा। तो उसने बैठा लेता है और नदी के बीच में जब पहुंचते ये लोग, तो जो स्कॉर्पियन है वो डंक मार देता है और मरते मरते मेढक कहता है कि तुमने तो बोला था नहीं मारोगे, अब तो तुम भी मर जाओगे। तो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन ये मेरा नेचर है, तो ये मेरा नेचर है डंक मारना, और इसको मैं बदल नहीं सकता। वैसे ही पाकिस्तानी है, दे जस्ट कांट चेंज देयर नेचर, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। पूरी पॉपुलेशन रेडिकलाइज है, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, इस ट्रूथ के साथ आपको जीना पड़ेगा। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद आपको पता होगा सीज फायर हो गया था। इस ऑपरेशन में हमने 140 आतंकवादियों को मार दिया, बहुत सारे पाकिस्तानी एयर बेसेस को उड़ा दिया। पाकिस्तान उसको एज ए विक्ट्री एंजॉय कर रहा है। पाकिस्तान का पीएम बोल रहा है कि ये एक विक्ट्री है, जैसे उन्होंने जीत हासिल की थी कारगिल में 71 में, 65 में, 48 में। इतना कोई सेमलेस कैसे हो सकता है, ये मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आपका क्वेश्चन होगा। इसका आंसर सिर्फ यही है कि पाकिस्तानी। पुलवामा अटैक जब हुआ था हमारे पे, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे, तो उसमें हम लोग पता है आपको बालाकोट एयर स्ट्राइक किए थे और बहुत सारे आतंकवादी कैंप को हमने ध्वस्त कर दिया था और बहुत सारे आतंकवादियों को मार दिया था। लेकिन आपको लगता है इतने सारे आतंकवादी मार रहे हैं, फिर भी कुछ सालों के बाद एक न एक इंसिडेंट हो जा रहा है जो पूरे देश के लिए हॉरिफिक है। कैसे हो जा रहा है? क्योंकि आप भाई साहब 170 आतंकवादी मार दो या 40 मार दो या 100 मार दो या 200 मार दो, 25 मिलियन आतंकवादी है, पूरी पाकिस्तानी पब्लिक आतंकवादी है। जब तक कि उनके पास गन ना हो, आपको लगेगा कि ये लोग भी आम पीपल है, लेकिन नहीं है। कुछ लोग ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही इंडिया में बोल रहे थे कि वहां पर भी तो आम लोग हैं, हम लोग पाकिस्तान को क्यों अटैक कर रहे हैं, जबकि बार बार हमारे फॉरेन मिनिस्टर से लेकर फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला कि हम लोग का जो अटैक है बहुत सेलेक्टिव और स्पेसिफिक है, आतंकवादियों पर हम लोग अटैक कर रहे हैं। फिर भी कुछ लोग बोल रहे थे कि पाकिस्तान में भी 3% लोग हैं। नहीं है। अगर आपको लगता है तो इस तरह की वारदात होती रहेगी। और जो अमेरिका की गलती की मैं बात बता रहा हूँ कि जिसकी वजह से न्यूक्लियर आर्म्स पाकिस्तान के पास, वो पूरे वर्ल्ड के लिए ब्लंडर है। क्योंकि अब कभी पाकिस्तान से कन्वेंशनल वॉर लड़ ही नहीं सकते कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आ जाएगी, अमेरिका आ जाएगा, यूरोपियन यूनियन आ जाएगा कि देखिए कोई परमाणु हथियार वाली लड़ाई न हो जाए, इससे बहुत मास डिस्ट्रक्शन होगा, आप लोग वॉर रोक दीजिए, ये आ जाएंगे। लेकिन वो तो हो रही है, हर साल कुछ साल के बाद ये हो रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है, कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल है जो आतंकवाद कर रहे हैं, एक कंट्री है जो आतंकवाद कर रही है, ऑफिशियल पाकिस्तान आर्मी आतंकवाद कर रही है। इस चीज को आप नहीं रोक सकते जहाँ 25 मिलियन लोग है, एक देश हो, आतंकवादियों का ग्रुप होता है। हम इतने अनलकी है कि आतंकवादियों का देश है। तो मैं यही कहूंगा कि 6 नेशनल पार्टी है इंडिया में, बहुत सारे रीजनल है, बहुत सारी भाषाएं हैं, अलग अलग हम लोग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन हम लोग को एक रहना चाहिए इस तरह के मामलों पर। इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे आप किसी भी पार्टी को पसंद करते हो, किसी को भी वोट देते हो, कोई सा भी आपका विचारधारा हो, आप जिसको चाहे उसको वोट दे देना जब चुनाव होगा तो। लेकिन देश के दुश्मनों को पहचानिए, शत्रु बोध होना बहुत जरूरी है कि शत्रु कौन है और आलोचक कौन है। बीजेपी के आलोचक है और भारतीय हैं तो हमारे शत्रु नहीं है, कांग्रेस के आलोचक है, बीजेपी को पसंद करने वाले हैं तो मेरे शत्रु नहीं है। शत्रु बोध होना आपको जरूरी है। मैं फिर से कहता हूँ, आप वोट दे देना जिस पार्टी को भी आप पसंद करते हो, लेकिन समझ लीजिए अपने बाजू में एक रोग नेशन है, एक नहीं एक्चुअली 2 रोग नेशन है। बांग्लादेश भी पूरी तरह से रेडिकलाइज है। जो ईस्ट पाकिस्तान था, हम लोग 1971 में इंदिरा गांधी जी के टाइम में उसको अलग किया गया और बांग्लादेश बनाया गया, उसमें से कभी पाकिस्तानियत गई नहीं थी। वो आज आपको दिख रही होगी, वो आज भी ईस्ट पाकिस्तान जैसे ही है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपना सुझाव आप दे सकते हो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लाइक और सब्सक्राइब करना चाहे ना करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना कि पता चले कि मुंबई अटैक, पठानकोट अटैक, पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक किसने कराया है। वो आतंकवादी ग्रुप बस थे या उसके पीछे पूरी की पूरी पाकिस्तानी आर्मी थी। और एक और एग्जांपल मुझे याद आ रहा है कि 1999 में कारगिल हुआ था। कारगिल होने से पहले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे पाकिस्तान, सिर्फ 2 महीने बाद कारगिल हो गया। और वो पाकिस्तान इसलिए गए थे कि हमारे यहाँ सद्भावना हो, दोनों देशों के बीच में पीस हो और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हो, एक साथ रहते हैं, नेबर्स हैं, अच्छे से रहना चाहिए। लेकिन उसके 2 महीने बाद ही कारगिल वॉर हो गया था, जिस वॉर में हम लोगों ने एक ह्यूज विन
हासिल की थी, लेकिन पाकिस्तानी हो अगर आप और पाकिस्तानियों को माने तो अभी तक 4 से 5 पता नहीं 10 बार हरा चुके हैं इंडिया को लोग उनके मन में और उनकी किताबों में भी। तो ये है वीडियो का अंत। धन्यवाद।